अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सितंबर इंतहाई अहम महीना है। 3 से 4 ऐसे काम होने हैं जिससे पाकिस्तान की सियासत का नक्शा मुकम्मल तब्दील हो सकता है या हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। एक टाउट है, उसने बड़े ख़तरनाक दावे किए हैं और बहुत ही ख़तरनाक इल्ज़ामात लगाए हैं। आपको उसका क्लिप भी सुनवाता हूँ। दो तारीखें बहुत अहम हैं, एक 9 सितंबर की और एक 16 सितंबर की। 9 सितंबर की मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्यों अहम है, लेकिन पहले हम 16 सितंबर की तारीख डिस्कस कर लें कि क्यों अहम है। नाज़रीन इकराम, ये आपके सामने बिल्कुल लास्ट कॉलम में देखें तो 16 सितंबर आपको 4 जगह नज़र आ रहा है। ये 4 नाम हैं जिनके मौजूदा डिजिग्नेशंस ये हैं। कोर कमांडर गुजरांवाला 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो रहे हैं। कम से कम डेट उनकी यही है। जो इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग और एविएशन में हैं GHQ रावलपिंडी में, मोहम्मद चिराग हैदर लेफ्टिनेंट जनरल, ये भी 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। जो मौजूदा DG ISI हैं जनरल नदीम अहमद अंजुम, ये भी 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं GHQ रावलपिंडी में, 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। यानी टॉप के लोग 16 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। इसके साथ आपको एडिशनली बताता चलूं कि चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल भी 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और 17 तारीख को चांस यही है कि काजी फायज ईसा अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। ये बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं। अगर तो इनमें से किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलती, जो 4 नाम मैंने आपको बताए हैं, ख़ास तौर पर DG ISI की अहम तरीन खिदमात के बायस अगर उनको एक्सटेंशन नहीं दी जाती तो 16 तारीख को ये 4 लोग डेफिनेटली रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद जाहिर है कि नए DG ISI आएंगे और जाहिर है कि टॉप में मिलिट्री सेक्रेटरी भी तब्दील होंगे, कोर कमांडर गुजरांवाला भी तब्दील होंगे। तो ये टॉप कुछ तब्दीलियां आएंगी। बड़ा फ़र्क पड़ता है एक छोटी सी तब्दीली से भी पाकिस्तान में। तो ये बड़े लेवल की तब्दीलियां हैं। DG ISI पाकिस्तान में बहुत बड़ी बला होती है, उनके कंट्रोल में बहुत कुछ होता है। साथ ही चीफ जस्टिस का मामला है। तो मैं 9 तारीख पे आने से पहले आपको टाउट का वो क्लिप सुनवाना चाहता हूँ। आपने बड़े गौर से सुनना है कि वो इसमें ये क्या क्या कह रहे हैं, ये ज़रा मुलाहिजा करें। यानी 15 सितंबर से 20 सितंबर के बाद आपने अभी तक वो सख्ती देखी नहीं है जो सख्ती आने वाली है। अच्छा। मैं अभी फोर्सी कर सकता हूँ और जो वो हालात होंगे कि आप पिछले दौर भूल जाएंगे जो अभी तक सख्ती हुई है। अभी तक कह रहे हैं ना कि क़यामत आ गई है। पहले तो फाशिस्ट हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, अभी तो फाशिस्ट हुकूमत नहीं है मुस्लिम लीग नून की ना। फिर उसके बाद PDM की हुकूमत के ऊपर इल्जामात, मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्जामात, फिर कभी मोहसिन नकवी साहब पर इल्जामात। तो अभी आप देखिएगा 15 सितंबर के बाद जो हालात बदलने जा रहे हैं या 20 सितंबर के बाद जो हालात बदलने जा रहे हैं, वो मैं आपको अभी ये बात बता रहा हूं कि वो ऐसी सख्ती होगी जो इससे पहले कम से कम मैंने अपनी याददाश्त में नहीं देखी हुई। मतलब वैसे हमने उस दौर से गुजरे हैं जहां पर हमें वसीम अकरम प्लस नजर आए, महमूद खान प्लस नजर आए, तो अब हम आपके तज्जिये के मुताबिक हमें क़यामत प्लस, जो दुनियावी तौर पे क़यामत प्लस नजर आ सकती है। ज़िया-उल-हक साहब के दौर में बड़ी सख्ती होती थी, बड़ा ये होता था वो होता था। तो मैंने तो अच्छा, जो अभी आने वाली है सख्ती, क़यामत कुबरा आने वाली है, सुगरा भी नहीं होगी। अल्लाह। इसके अलावा वो सहूलतकार जिन्होंने कानून और आइन से हटकर किसी की जो है चाहत में, किसी को हैंडसम जानते हुए या किसी के फैन क्लब का हिस्सा होते हुए सहूलतकारी फराम की है, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल वक्त स्टार्ट होने वाला। जी नाजरीन इकराम, क़यामत कुबरा का दावा किया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि इल्ज़ामात PDM पे लगाए जा रहे थे, इल्ज़ामात मोहसिन नकवी पे लगाए जा रहे थे, लेकिन सख्ती तो अब होगी और 15 तारीख के बाद शुरू होगी। मैंने इसीलिए आपको पहले बताया कि 15 तारीख के बाद क्या होना है, कौन से 4 लोग रिटायर हो रहे हैं बावर्दी और कौन से आला अदलिया के ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। 16 तारीख को ये सारी रिटायरमेंट्स एक दिन होनी है। उसके बाद सख्ती है, उसकी कोई भी वजह हो सकती है। उमरताब बंदियाल का जाना भी वजह हो सकती है, क्योंकि एंड में आपने सुना कि एक धमकी दी गई कि जिन लोगों ने भी इमरान खान को हल्का सा भी कानूनी तौर पर रिलीफ देने की कोशिश की, उनके लिए भी बड़ी सख्ती होगी। यानी ये बंदियाल साहब को धमकी है कि अगर आपने जाते जाते आखिरी 8, 9, 10 दिनों में कोई एक्शन लेने की कोशिश की तो आपके रिटायर होते ही आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको भी तकलीफ पहुंचाई जा सकती है, आपको या आपकी फैमिली को तकलीफ पहुंचाई जा सकती है। ये डायरेक्ट मैसेज है बाय द वे। तो एक साहिब का दावा है, जब ये क्लिप उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि जितनी सख्ती पिछले 16 महीनों में हुई है, ख़ास तौर पर जब से 2023 आया है,
ऐसी सख्ती तो पाकिस्तान की तारीख में वैसे ही कभी नहीं हुई। तमाम लोग ये कह चुके हैं, सहाफ़ी बोल चुके हैं, तमाम वो लोग जो ब्यूरोक्रेट्स थे पहले, जो न्यूट्रल हैं, वो बोल चुके हैं कि ऐसी सख्ती कभी भी नहीं हुई। तो अब जो कहा जा रहा है कि इससे भी ऊपर मामला जाएगा, क़यामत कुबरा होगी। अव्वल तो यही तौहीन है कि क़यामत कुबरा तो एक ही है जिसे एक दफ़ा आना है, लेकिन कहा जा रहा है कि क़यामत कुबरा होगी तो क्या इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए जाएंगे? क्योंकि यही तो रह गया है अब चंगेज़ खान की तरह, या जो पाइक्स हैं उनके ऊपर लोगों के सर लगा के शाह सवार घोड़े पे लेकर दौड़ाया करेंगे लोगों को इबरत दिखाने के लिए। इससे कम पे तो कोई समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं अभी सोशल मीडिया पे एक तकलीफ दे कहानी पढ़ रहा था, किसी बंदे की आप बीती थी कि हम फैमिली कश्मीर की तरफ गए हुए थे घूमने फिरने के लिए, तो इनको भी डाल दिया तोड़ फोड़ के मुकदमों में 9 मई के इमरान खान के अगवा के बाद। इतना स्ट्रेस दिया गया कि जो घर का मर्द है वो क्योंकि छुपा हुआ है इसी वजह से, तो घर की औरतों को इतना स्ट्रेस दिया गया कि वो खातून जिनका बच्चा होने वाला था, इतना स्ट्रेस उन्हें मिला कि उस बच्चे के दिल की धड़कन अंदर ही बंद हो गई, उनका बच्चा फौत हो गया पैदा होने से पहले ही। तो ये जुल्म किए जा रहे हैं। आपने इबाद फारूक के बेटे का सुन लिया, उस मासूम पे क्या गुजरी, वो अब ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ख़वातीन के साथ क्या किया जा रहा है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कैसे पामाल किया गया है, तो सब कुछ तो कर लिया गया है। इमरान खान पे गोलियां तक तो चला ली गई हैं, इससे ज़्यादा क्या करना है। लेकिन ये जो कह रहे हैं, ऐसे ही लगता है कि अब चंगेज़ खान की तरह खोपड़ियों के शायद मीनार बनाने रह गए हैं, तो वो भी आप करके देख लें। कौम इसके लिए भी तैयार है। आपको पता है कि 25 करोड़ अवाम क्यों बैठे हैं घरों में? अब भी उन्हें उम्मीद है कि कॉमन सेंस प्रिवेल करेगी, अब भी उन्हें उम्मीद है कि इलेक्शंस होंगे और इमरान खान जीत के आएगा और मुल्क को ठीक करेगा। आप ये उम्मीद चीन के लोगों से देखें, आपको लग पता जाएगा कि 25 करोड़ लोग करते क्या हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो तारीख के हवाले से मैं आपको एक और क्लिप सुनवाता हूँ, फिर 9 तारीख पर आते हैं। ये ज़रा मुलाहिजा करें। वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी था, वो अदालतों के लिए भी था। वो चौधरी परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी थी। अगर आप देखें तो जिस तरीके से एक अदालत का हुक्म था कि आपने एमपी, एक हाई कोर्ट का हुक्म था कि आपने एमपीओ के तहत किसी की गिरफ्तारी नहीं करनी, जी जी, और दूसरी हाई कोर्ट का जो है लाहौर हाई कोर्ट का स्पेसिफिकली था कि चौधरी परवेज इलाही साहब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना। तो फिर आपने भी देखा, मैंने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि चौधरी परवेज इलाही साहब को किस तरीके से उन्होंने गाड़ी से उठाकर वो ले गए। और ये एक वाज़ेह पैगाम है। जी नाज़रीन इकराम, तो 9 सितंबर को सदर मुमलिकत का आखिरी दिन बनता है। उनके आइनी तौर पर 5 साल पूरे हो जाएंगे। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मर्जी यही है कि सदर मुमलिकत इस्तीफ़ा दे दें और घर चले जाएं मुद्दत पूरी होने पे। हालांकि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जब तक नई असम्बलियों से सदर नहीं आ जाता, मौजूदा सदर मुद्दत पूरी होने के बाद भी अपना काम जारी रखेगा। आपको पता है कि इस सिलसिले में एक मुलाकात भी हुई है पिछले दिनों, और उसमें मुझे खदशा ये है कि शायद ये भी मशवरा दिया गया हो कि बेहतर है कि आप साइड पे हो जाएं, अपने आप को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। वैसे भी आप सदर हैं, आप सियासत में हिस्सा तो ले नहीं सकते अगले चंद साल तक, तो आप बस साइड पे हो जाएं, सुकून से अपनी न्यूट्रल जिंदगी गुजारें। अब देखना यह है कि आरिफ अलवी साहब डर के पीछे हट जाते हैं या आरिफ अलवी साहब स्टैंड लेते हैं और इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते हैं। जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें बहुत कुछ सामने आ जाएगा। इस हफ्ते में अगर इलेक्शन की तारीख आती है तो इसका मतलब है कि आरिफ अलवी कहीं नहीं जा रहे, वो स्टैंड ले रहे हैं। क्योंकि ये सिस्टम 3 साल भी चले, आरिफ अलवी को रिमूव नहीं किया जा सकता कानूनी तौर पर। लेकिन यह भी ज़हन में रखें कि सदर मुमलिकत जब रफ़ीक तारड़ थे तो इवेंचुअली उन्हें भी रिमूव करने पे मजबूर किया गया था, हालांकि वो बिल्कुल उनके अपने थे और परवेज़ मुशर्रफ ने बिल्कुल पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया था। तो इसको भी जहन में रखें कि जहां इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को मजबूर किया जा सकता है और गिरफ्तार किया जा सकता है जब आइन तोड़ना हो, तो फिर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म के बरखिलाफ हर किस्म की चीज़ से इम्यूनिटी हासिल है। सदर मुमलिकत के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई कोई इदारा नहीं कर सकता। लेकिन आइन और कानून को आज पाकिस्तान में मानता कौन है? तो ये है मौजूदा सूरत हाल। नाज़रीन इकराम, एक आर्मी चीफ की मीटिंग का जिक्र आ रहा है। उन्होंने बड़ी होपफुल बातें की, मैं पिछली वीडियो में जिक्र भी कर चुका हूं। उन्होंने सैकड़ों बिजनेसमैनों से गुफ्तगू की, मुलाकात की है और बताया है कि इन्वेस्टमेंट भी आएगी बाहर से, दोस्त ममालिक से, और हम हर किस्म की करप्शन भी कंट्रोल कर लेंगे, हम टैक्स नेट को भी बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे, हम अपने तबाह हाल इदारों की भी निजकारी करने में कामयाब हो जाएंगे। तो बस आगे मुल्क ठीक हो जाना है, आप फिक्र ना करें।
नाज़रीन इकराम, पहले ये होता था और मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ, और शुरू में ऐसा हुआ भी है जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, फौज के सरबराह की तरफ से बिजनेसमैनों को ये यकीन दहानी कराई जाती थी तो वो एतमाद करते थे। उसकी निशानी ये देखें आपके, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, इवन दो मईशत की बाकी हर चीज़ तबाह हुई है, स्टॉक मार्केट शुरू में ऊपर जाना शुरू हो गई थी इनकी हुकूमत आने के बाद। आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है कि डॉलर आज नीचे आ गया है और स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, और वाकई ऊपर गई भी थी, 50,000 पॉइंट के करीब दोबारा पहुंच गई थी। उसकी एक वजह है कि पहले जब इस तरह का मैसेज आता था बिजनेसमैनों को तो ये होता था कि यार अब इन्होंने कह दिया, अब होगा वही जो ये कहेंगे। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, कारोबारी लोग भी इधर ही रह रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि फैक्चुअल चीज़ ये है कि इस टाइम अवाम इमरान खान के अलावा किसी को देखना नहीं चाहते। ये जो तसल्लियाँ देने की कोशिश की गई हैं, इससे मईशत को एक लिहाज से सहारा देने की कोशिश की गई है, क्योंकि डॉलर जिस तरह से ऊपर जा रहा है, जिस तरह स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, अगर ये तसल्ली ना दी जाए तो ज़्यादा तबाही आएगी। तो एक लिहाज से ये कोशिश की गई है। इन दावों पर अमल हो पाता है या नहीं, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि जो प्लान दिया गया है वो कम से कम 6 से 9 साल का है, और ये मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि प्लान 6 से 9 साल का है। अब इसमें किसी सिविलियन को साथ रखना है या नहीं, ये भी हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। नाज़रीन इकराम, देखें, मैं फिर दोहराता हूँ, लॉजिक ये कहता है इमरान खान नाअहल हो चुका है, जेल में है, फौरन इलेक्शन करवाओ, 60 दिन में इलेक्शन करवाओ, इमरान खान स्टिल आउट रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में इरादे कुछ और हैं जो जल्द क्रिस्टल क्लियर होकर आपके सामने आइंदा दिनों में आ जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।